हाय एवरीवन। सो हम लोगों ने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े, हमने एक टर्म बार बार यूज करा, एक्सपायरी। व्हाट हैपेंस ऑन एक्सपायरी डे? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन एक्सपायरी डे सेटलमेंट ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैपन। कैसे होता है सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले दो तरह की चीजें होती हैं जिनका एक्सपायरी होता है। पहला होता है इंडेक्स, दूसरा होता है स्टॉक्स। इंडेक्स का सेटलमेंट जो होता है ये कैश सेटल्ड होता है। कैश सेटल इन द सेंस दैट जिसका प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट दे दिया जाएगा, जिसका लॉस है उसको लॉस दे दिया जाएगा। देयर इज नो फिजिकल और डिजिटल मूवमेंट ऑफ एनी अदर एसेट अपार्ट फ्रॉम मनी। यानी कि से फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपीज प्रॉफिट किया, 10,000 रुपीज किसी ने लॉस किया, वो लॉस वाला एक्सचेंज को देगा, एक्सचेंज वो लॉस का पैसा लेके आपका प्रॉफिट आपको दे देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इंडेक्स में क्या होता है? इट इज ऑल कैश सेटल्ड वेदर यू आर ट्रेडिंग फ्यूचर्स और ऑप्शन। एक्सपायरी के दिन at 3:30 every liability ends। स्टॉक्स में होता क्या है, अगर से फॉर एग्जांपल स्टॉक में आपका फ्यूचर्स बाई पोजीशन, इसका मतलब ये है कि इफ यू आर होल्डिंग टिल एक्सपायरी, यानी कि ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ विच इवेंचुअली विल बिकम ट्यूसडे इन फ्यूचर। सो अगर आप अभी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ पे 3:30 पे आपका पोजीशन ओपन है फ्यूचर बाई का, इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो आपको पैसे अरेंज करने होंगे सो दैट उतना क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स आपको डिलीवरी किया जाए। एंड से इफ यू हैव सेल पोजीशन इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक इन सेल फ्यूचर्स, ओके, अगर आपका सेल फ्यूचर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिलायंस का सेल फ्यूचर्स, अगेन इट इज नॉट ए बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, आपका रिलायंस का सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, अगर मार्केट एंड हो गया ऑन द एक्सपायरी डे एट 3:30, आप 3:29 पे भी स्क्वायर ऑफ करते हैं, आपकी लाइबिलिटी नहीं है। बट ऑन द लास्ट मिनट अगर आपका पोजीशन ओपन है, इसका मतलब यू हैव टू मेक डिलीवरी ऑफ दो स्टॉक्स। ये हो गया फ्यूचर्स का। ओके, अब आते हैं ऑप्शंस पे। इंडेक्स के ऑप्शंस अगेन कैश सेटल्ड, नो चेंज, जिसका लॉस है उसको लॉस लेना पड़ेगा, जिसका प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट लेना पड़ेगा। बट ऑप्शंस में आ जाता है इशू स्टॉक्स। नाउ जैसा मैंने बताया ना कि गोइंग लॉन्ग, मान लो आपका बाई साइड का पोजीशन या बुलिश साइड का पोजीशन लेना है, उसका तीन तरीका मैंने बताया था। एक फ्यूचर से कर सकते हैं आप, दो ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर मान लो आपका बुलिश पोजीशन है, ठीक है, तो आप ऑप्शंस पे कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? या तो कॉल बाई कर लोगे या पुट सेल कर दोगे, राइट? यही दो चीज करोगे। ऑन द अदर साइड अगर आपका बियरिश पोजीशन है तो आप क्या करोगे? या तो कॉल सेल करोगे या पुट बाई करोगे। ये दोनों पोजीशंस आपने जब लिया तो यू हैव गिवन एन इंटेंट कि आप हो सकता है कि आप डिलीवरी लो। ठीक है, नाउ फर्स्ट लेट्स डिस्कस द बुलिश पोजीशंस। आपका या तो कॉल बाई है या पुट सेल है। अगर आपका कॉल ऑप्शन बाई है एंड अगर एक्सपायरी के दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी है, से फॉर एग्जांपल स्टॉक इज एट 1500 एंड आपका कॉल बाई है 1510 का, तब आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है डिलीवरी का, योर ऑप्शन विल बिकम 0। बट इफ योर ऑप्शन इज 1500 ऑल्सो, अगर आपका 1500 स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन है, तो आपको वो स्टॉक का डिलीवरी लेना पड़ेगा बिकॉज आपका बुलिश पोजीशंस था। तो आपको फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे टू टेक द डिलीवरी ऑफ दो स्टॉक्स। एंड अगर इन द मनी हो गया 1490, 1480 ये सब वाला आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया, तब तो आपको कंपलसरी डिलीवरी लेना पड़ेगा। 1500 पे आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। 1500 के ऊपर के जितने स्ट्राइक प्राइस है, लाइक 1510, 1520, उसमें क्या हो गया? आपका ऑप्शन प्राइस 0 पे एक्सपायर हो गया, तो आपको कोई डिलीवरी नहीं लेना पड़ेगा। सो अगर आपका ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर करता है या एट द मनी एक्सपायर करता है, मतलब एटलीस्ट क्लोज टू इन द मनी होता है, तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। सिमिलरली ऑफ पुट ऑप्शंस, अगर पुट ऑप्शन आपका आपने सेल किया है, अगर वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाए, मान लीजिए मैंने सेल किया है पुट ऑप्शन ऑफ 1490 एंड मार्केट 1500 पे आ गया, तो ये पुट ऑप्शन की वैल्यू 0 हो गई। आई टेक ऑल द मनी, मेरे को पुट सेल करने में जो मिल रहा था वो मेरे को मिल गया। बट अगर मार्केट एक्सपायर हो जाता है 1480 पे, तो अब आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा, बिकॉज आपका पुट का वैल्यू इन द मनी हो गया है। टू पुट इट सिंपली, अगर ऑप्शन की प्राइस 0 हो गई है तो आपको डिलीवरी नहीं लेना पड़ेगा। बट अगर ऑप्शन का प्राइस 0 से ऊपर है तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। तो पुट सेल अगर आपका इन द मनी हो गया तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कॉल बाई आपका इन द मनी हो गया तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू बियरिश पोजीशन और गोइंग शॉर्ट वाला पोजीशन। अगेन फ्यूचर शॉर्ट है तो आपको देना पड़ेगा।
इंडेक्स में एवरीथिंग इज कैश सेटल्ड, बट इफ इट इज स्टॉक्स तो क्या करना पड़ेगा आपको? अगर स्टॉक है एंड आपको ऑप्शन से आपने मान लीजिए कॉल सेल करके रखा है एंड वो ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो जाता है, मींस से फॉर एग्जांपल आपने 1500 का एक स्टॉक लिया ऑप्शन प्राइस और आपने 1510 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया था, तो वो ऑप्शन प्राइस 0 हो गया, तो आपको डिलीवरी नहीं देना पड़ेगा। बट वो स्टॉक आपने 1510 का सेल किया है, स्टॉक ऑन द एक्सपायरी डे एंड्स एट 1520, इसका मतलब आपका जो कॉल सेल था वो अब इन द मनी एक्सपायर किया। अब वो इन द मनी एक्सपायर किया तो आपको स्टॉक्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी, मीन्स यू हैव टू गिव स्टॉक्स डिलीवरी टू द एक्सचेंज। सिमिलरली अगर आपका पुट ऑप्शन बाई है, से आउट ऑफ द मनी वो एक्सपायर हो गया, यानी कि आपने मान लीजिए 1500 का पुट ऑप्शन परचेज किया था एंड स्टॉक का एंड प्राइस है 1505, यानी कि आपको कोई डिलीवरी नहीं देना है स्टॉक का, बट स्टॉक एंड्स एट 1490 और आपने पुट ऑप्शन ही बाई किया था, यू आर बेटिंग फॉर द डाउन साइड ऑफ द स्टॉक, तो आपको क्या करना होगा? आपको वो स्टॉक की डिलीवरी देनी पड़ेगी सिस्टम कि ये स्टॉक मेरे पास है, ये लो डिलीवरी। सो टू पुट इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर आपका एक्सपायरी का ऑप्शन से आपका पोजीशन बुलिश था, मतलब आइदर पुट सेल और कॉल बाई, एंड इफ इट इज नॉट एंडिंग एट 0 मींस आपका डिलीवरी ऑब्लिगेशन आएगा, यू हैव टू टेक डिलीवरी ऑफ दो स्टॉक्स। एंड इफ आपका सेल साइड का पोजीशन था, मींस शॉर्ट का पोजीशन था, आइदर थ्रू कॉल शॉर्ट और थ्रू पुट बाई, एंड इफ इट इज नॉट एंडिंग एट 0, वो एक 0.05 पैसे पे भी एंड अगर होता है तो देन आपको डिलीवरी सेटल करना पड़ेगा, आपको फिजिकल डिलीवरी ऑफ दो स्टॉक्स देना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ द फिजिकल सेटलमेंट ऑफ F&O contracts work. I hope you have learned all these chapters very well, and I urge you to keep repeating and revising these chapters again and again so that you become master in all the technical analysis you have learned and all the concepts you have learned till now. All these concepts will help you in building yourself as a better trader in future. Thank you. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.